तुम करें। सही है, यू विल हैव होमवर्क एट द एंड ऑफ द चैप्टर एज वेल। अब बायनॉमियल एक्सपेंशन जो है वो हमने ए एस में भी पढ़ा है, हम जो है वो अब ए टू में भी पढ़ रहे हैं। ए एस में जो हम पढ़ते थे वो ये था कि अगर ए प्लस बी पावर एन है तो जो है टर्म नंबर वन होती थी, ये ए एस का फार्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ। टर्म नंबर वन जो होती थी वो होती थी एन सी ज़ीरो ए पावर एन माइनस ज़ीरो बी पावर ज़ीरो। टर्म नंबर टू होती थी एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन। टर्म नंबर थ्री होती थी एन सी टू ए पावर एन माइनस टू एंड बी पावर टू एंड सो ऑन। ये चलती रहती थी जब तक टी एन प्लस वन नहीं आ जाता था, विच वॉज एन सी एन ए पावर एन माइनस एन एंड बी पावर एन। सही है। ये ए एस का फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था कि भाई पावर फाइव हो तो छः टर्म्स होती हैं, पावर सिक्स हो तो सेवन टर्म्स होती हैं, सो ऑन। सही है। यही फार्मूला आपकी फार्मूला शीट में भी यहाँ पे लिखा होता था। आई डोंट नो, आई कांट सी। तो ये ए एस में लिखा होता था ये वाला फार्मूला। सही है, जो पहली लाइन में लिखा है ये ए एस का फार्मूला। सही है। उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि भाई मैं जो है वो अपना फार्मूला लिखवाता हूँ तो आप उसको याद रखें। Now, in this second line, this is the A2 formula. तो ये किसका फॉर्मूला है, वन प्लस एक्स पावर एन का। और इसने कहा है कि भाई एक्सपेंशन जो है वो वन होगी। यस साद एन सी ज़ीरो वन होता था, एन सी वन एन होता था। अभी इस बात को मैं दोबारा रिपीट करूंगा व्हेन आई डू द ए टू फार्मूला। ओके। तो ए टू का फार्मूला क्या लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, वन प्लस एक्स पावर एन का लिखा हुआ है। तो अब वन प्लस एक्स पावर एन में मसला ये है कि चलो बल्कि मसला बाद में बता दूं, पहले ये देख लो कि वन प्लस एक्स पावर एन लिखा हुआ है और ये आगे डॉट 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 लगाया हुआ है। यानी अब जो होगा वो इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, एक्सपेंशन आगे चलती रहेगी। सही है, एक्सपेंशन रुकेगी नहीं। सो हम जो है वो जितनी टर्म्स क्वेश्चन में लिखी होंगी हम उतनी एक्सपैंड करेंगे बिल्कुल। अब ये फॉर्मूला कैसे चल रहा है पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है वन, फिर एन एक्स लिखा है, फिर एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल लिखा है, इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। सही है। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लग सकता है जो जब यहाँ पे वन प्लस एक्स पावर एन लिखा हो। लेकिन पहले मैं आपको जरा एक फॉर्म पास्ट पेपर का सवाल दिखा देता हूँ, जिस जून 2007। अब इसमें लिखा हुआ है टू प्लस थ्री एक्स पावर माइनस टू। अब हमारा फॉर्मूला तो वन प्लस एक्स पावर एन का था। सही है, और हमें नजर आ रहा है कि एन इस केस में नेगेटिव भी आ रहा है, इसलिए फॉर्मूला चेंज हुआ है। तो अब हमारे पास दो बातें होंगी। एक तो पहली बात यह है कि एन जो होगा वो या तो नेगेटिव नंबर होगा या फ्रैक्शन होगा, और हमने कोई फार्मूला लगाना है उसकी एक्सपेंशन करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, ये अगर वन प्लस एक्स का फार्मूला है तो इस पे जाके मैं टू प्लस थ्री एक्स पावर माइनस टू पे नहीं लगा सकता, मुझे कोई एडजस्टमेंट करनी होगी। सही है। तो अब दो तरीके हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के। एक तो तरीका वो होता है जो टिपिकली आपको यूट्यूब वीडियोस में और भी मिलेगा, कि उसमें क्या सिखाया जाता है कि भाई इस टू को किसी तरह वन बना ले। सही है। अब इस टू को वन बनाने का प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं टू को वन बनाऊंगा तो थ्री थ्री ओवर टू भी बन जाएगा वो, और फिर वो और एक लंबी कहानी हो जाएगी। ओके। उसके अलावा एक और बात यह है कि भाई जब अगर इसमें से कोई कॉमन निकालूंगा ना तो उस पर भी ये पावर आएगी, और फिर उसको बाद में दोबारा करना पड़ेगा। तो आप कहीं और यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट क्वेश्चन। आई डोंट टीच इट इन दैट वे। व्हाट आई डू इज आई गेट यू टू लर्न अ फॉर्मूला। अगर आप वो फार्मूला याद रखेंगे तो आप हर क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। तो पहले मैं आपको वो फार्मूला लिख के दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो डिराइव कैसे हुआ हुआ है। ओके। अच्छा, एक मिनट। तो ये अब मैं फार्मूला लिख रहा हूँ बोर्ड पे, देखिएगा फार्मूला साथ साथ पहले नोट भी कर लीजिए, फिर देखते हैं फार्मूला अप्लाई कैसे होता है। ओके। अब मैं फार्मूला फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी पावर एन है।
where n is a negative number or a fraction or both. Okay, so term number one is then a power n, term number two is n, a power n minus 1 and b power 1, term number three is n minus 1 over 2 factorial, a power n minus 2 and b power 2, term number 4 n minus 1 n minus 2 over 3 factorial, a power n minus 3 and b power 3, and this is going to keep going on. मैंने कहा ना infinite terms होती हैं, तो इस पे कोई वो नहीं होता कि मैं यहाँ पे जाके स्टॉप करूंगा, जहाँ क्वेश्चन कहेगा मुझे स्टॉप करने को मैं वहाँ पे स्टॉप करूंगा. सही है. यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला. मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने इन दोनों फार्मूलाज को कंबाइन कर दिया है. ये देखें, हर जो मेरी टर्म आ रही है उसमें ये पावर्स लगी हुई हैं, तो मैंने ए और बी ऊपर से ले लिया है. और क्योंकि क्या अब मैं नेगेटिव पावर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं जब कैलकुलेटर पे -5c1 कैलकुलेटर को कहता हूँ, तो कैलकुलेटर कहता है एरर, because the calculator does not know how to calculate the combinations of negative numbers. तो मुझे उसकी जगह पॉजिटिव नंबर्स, उसकी जगह क्या करना पड़ता है, उसकी जगह फार्मूला लगाना पड़ता है. वेयर इज द फार्मूला, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो NC0 NC1 NC2 NC3 को मैंने डीकम्पोज कर दिया है, जो आपकी फार्मूला शीट में भी टेक्निकली लिखा हुआ है. तो मैंने क्या किया है, ये जो नया फार्मूला मैंने क्रिएट किया है, ये इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है. चाहिए, इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने. फर्स्ट टर्म मेरी हो गई है ए पावर एन, दूसरी टर्म मेरी हो गई है एन, ए पावर एन माइनस वन एंड बी पावर वन एंड सो ऑन. तो टेक्निकली फार्मूला तो आपके पास फार्मूला शीट में नज़र भी आएगा, लेकिन बेहतर है आप अभी से याद कर लें. अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अगले पेज पे भी पेस्ट करूँगा, और जो है वो आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे. ओके, शुड आई मूव ऑन और इज एनीवन कॉपीइंग? ओके, जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर डन. ओके, अच्छा, पहले मैं आपको लेके जाता हूँ. यही जो पास पेपर क्वेश्चन हमने देखा था, इस पे ही लगाते हैं. सही है, मैं अपना फॉर्मूला अभी, क्योंकि मुझे याद नहीं हुआ है, तो मैं आपके लिए दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ. हम लगा के देखते हैं. हमने स्टार्ट किया इस सवाल को, हमने कहा कि हमें किसकी एक्सपेंशन करनी है, 2 + 3x⁻² इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स स्क्वायर. सही है, तो जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा. अब यहाँ पे मेरे पास ए बी और एन क्या है, ए जो है वो 2 है, बी जो है वो 3x है, और एन जो है वो -2 है. तो टर्म नंबर वन है ए पावर एन, so 2 power -2, term number 2 n, a n minus 1, b power 1, term number 3 n n minus 1 over 2 factorial, a power n minus 2 and b power 2. सही. अब आपने जो है वो मैन्युअली कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करनी. व्हाट यू सिंपली गो ऑन एंड डू इज टू प्लग दिस इनटू कैलकुलेटर. एक एक टर्म को कैलकुलेटर में लगाते जाएं, कैलकुलेटर से फाइनल आंसर आता जाएगा. मेरे ख्याल से यहाँ से आंसर आ रहा होगा 1/4. सही. मुझे कोई दूसरा आंसर बता दे, ये कितना बन रहा है. मेरे हिसाब से बनना चाहिए -3/4x.
सही है। एक्स जाहिर सी बात है कैलकुलेटर पे नहीं लग सकता, एक्स आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे, एक्स की जो भी पावर्स हैं। उसके अलावा बाकी सारे नंबर्स आप कैलकुलेटर पे लिख दें। ओके, ये कितना बन रहा है? -27/16 x² I think. So I get 1/4 -3/4x -27/16 x² अप टू द टर्म इन x² चाहिए था, तो मैं यहाँ पे अपनी एक्सपेंशन रोक दूंगा। सही लिख रहे हैं तो बताएं। Has everybody written this? बेटे ये फॉर्मूला का पार्ट है। सही है। सो फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्सपेंशन में, तो ये तुम्हें अब फॉर्मूला याद करना है। दैट्स द आइडिया। अब अगर ये समझ आया सवाल, तो आप जो है वो मुझे ये वाला करके दिखाओ। मैं लेके जाता हूँ तुम लोगों को इधर। मुझे बताओ इसमें ए बी और एन क्या क्या होगा। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। जो भी बोल रहे हो उसकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। ए इज 4, बी इज -x एंड एन इज 0.5। चाहिए। Now, why have I written 0.5 instead of half? Because it's going to be easier for me to write down the terms then. Okay? मैं जो है वो appropriately लिख पाऊंगा कि terms क्या हैं। एक मिनट। Okay, now I can see this. Okay, so term number one is going to be a power n. Term number two is going to be n, a n minus 1, b power 1. Term number three, किसी को कहें कि मुझे इसका चार्जर दे मेरे फ़ोन का। n n-1/2 कहाँ तक जाना है भाई? सही है। अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे लिख रहे हैं x² तक जाने से फर्स्ट थ्री टर्म्स का था, तो मैंने फर्स्ट थ्री टर्म्स ही निकाली है। सही है। अब जब इसको कैलकुलेटर पे लिख रहे हैं तो प्लीज ये बात और से सुने कि आप ये इसको इग्नोर नहीं करेंगे। -x को आप इसकी जगह x तो नहीं लिख सकते ऑफ कोर्स, लेकिन आप -1 जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि उससे सारी पावर्स जो है वो चेंज हो रही होंगी। मुझे फोन का चार्जर चाहिए, बैटरी नहीं है, लेकिन मुझे फोन चलाना है, जूम चल रहा है आईफोन का। अली को बोलो ऑफिस से निकाल के दे मुझे, ऑफिस में होगा एक। ओके सो कोई मुझे कैलकुलेशंस करके बताए कि क्या टर्म्स आ रही हैं। आई वांट टू नो कि क्या टर्म्स आ रही हैं। पहली वाली मेरे हिसाब से आनी चाहिए 2।
दूसरी वाली क्या आनी चाहिए भाई? कोई कैलकुलेशंस करके बताए मुझे। -1/4x। सही है। ओके। और तीसरी क्या आ रही है भाई? तीसरी टर्म भी बताओ। -x²/64। Okay. I think yes, that's the correct. Those are the correct terms. लिख लेते हैं -x²/64। सही है। तो मैं इनको लिख दूंगा 2 -1/4x -1/64x²। Everybody agrees? Any questions? If there are no questions, then I want you to try the first one. सही है। अब फर्स्ट वन में दो बातें लिखी हैं। एक पहली बात तो यहाँ पे ये लिखी है कि expand this as a series of ascending powers up to and including the term in x cube। तो x cube तक जाना है। Stating the set of values of x for which the expansion is valid। ये वाला पार्ट जो है वो मैं बाद में आपको खुद ही कराऊंगा, अभी आप इस पार्ट को इग्नोर करें। And we'll talk about this later on. I want you to expand and tell me the first three terms. Okay? Do this yourself, please. I've pasted the formula so that you can look at the formula and calculate. When you are done, write your answer in the chat so that I can then write it on the board as well कि क्या तीन terms आ रही हैं आपके पास। I hope everybody is doing the question.
ओके हसन एज द टर्म्स। हसन ये आखिरी वाली -4x³ तो नहीं होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो तुमने साइंस में कुछ गड़बड़ की है। सही है, मैं लिख भी रहा हूँ बोर्ड पे, और फिर वेरीफाई भी कर लेते हैं हम कि आपने सही किया या नहीं किया। किसी और की टर्म्स आई? देखो बस ऑनलाइन क्लास का ये मसला होता है, तुम लोग क्या कर रहे होते हैं पता नहीं चलता। ये -4x³ क्यों आ रहा है? ये देखो भाई, 3 माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ से निकलेगा, +4x³ आना चाहिए। साइन। सही है। अब कैलकुलेटर पे साइन, मैंने कहा ना कि इसको इग्नोर नहीं करो, इसको लिखो -1 ब्रैकेट पावर वट एवर द केस में बी। ओके, तो आपने सारा का सारा कैलकुलेटर पे लिखना है, इसी तरह ब्रैकेट्स और मल्टीप्लाई और जो भी लगा के। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि एज इट इज लिख दें, और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन डाल दें, ताकि कैलकुलेटर भी एग्जैक्टली वही करे जो आप चाहते हैं करवाना। ओके। ओके, नाउ कैन वी लुक एट दिस क्वेश्चन। अभी मैंने उसका एक पार्ट वो रेंज ऑफ वैल्यूज का छुड़वा दिया है, कोई बात नहीं, अब वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्लास के एंड पे। यहाँ पे भी ये वाला पार्ट अभी छोड़ देंगे हम। सही है। अब मुझे बताओ इसमें डिफरेंस क्या है। व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन? एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ है। सही है। तो अगर हम वो वाला जो फॉर्मूला शीट का फॉर्मूला फॉलो करते, तो फिर से हमें कंफ्यूजन होती है। अब हमें कंफ्यूजन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमें पता है कि हमारे फॉर्मूला में तो ए और बी आता है। सही है। तो मैं उसी तरह लिखता जाऊंगा, बस एक्स की पावर्स जो फॉर्मूला से बन रही होंगी वो मैं बना दूंगा। 1 पावर -4 कहाँ तक जाना है? फर्स्ट 4 टर्म्स तक जाना है। सही है। सो एन ए, अब ये किसी ने मेरे लिए कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि मुझे इसकी कैलकुलेशंस नहीं आती। तो आप जब मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे टर्म्स की वैल्यूज, तो मैं बोर्ड पे लिखूंगा। ओके। सिक्स 20 160। Someone has to verify if I've written these correctly.
Have you checked my answer? Is it fine? Can I take you to the next question now? I hope everybody is done. I'm scrolling now. Okay. I want you to now tell me how to do this question. This is a past paper question. ये कैसे करना है? चार टर्म्स तक ही जाता है साथ, सही है। और इसमें एक बात इंपॉर्टेंट एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखनी है कि देखें इसमें मेथड के कोई मार्क्स नहीं होते, सिर्फ आंसर के मार्क्स होते हैं। तो आपकी टर्म सही आएगी तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ओके। अब मुझे बताओ इस सवाल में क्या करेंगे? किसको एक्सपैंड करूं? अभी कैसे मल्टीप्लाई करूं? एक पे रूट लगा हुआ है, एक पे नहीं लगा हुआ। इसको इस क्या है इसमें? किस वाले को एक्सपैंड कर? जिस पे रूट लगा हुआ है। सही है, पहले जिस पे रूट लगा हुआ है उसकी एक्सपेंशन होगी, जब उसकी एक्सपेंशन हो जाएगी तो वो वन प्लस एक्स वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। सही है। तो पहले मैंने कहा कि इसकी एक्सपेंशन करनी चाहिए, कहां तक करनी चाहिए? किस टर्म तक? ओके। साइम भी यही बता रहा है। साइम किस टर्म तक जाऊंगा मैं? जी तक? जी क्या है? स्क्वायर तक? टर्म नंबर 3 तक जाऊंगा मैं, एक्स स्क्वायर तक जाऊंगा। सही है। एन n minus 1 over 2 factorial n minus 2 power 1 minus x। कोई मुझे कैलकुलेट भी करके बताए प्लीज। कोई मेरी कैलकुलेशन चेक करेगा प्लीज तीसरे टर्म की? अब क्या करना चाहिए? अब जो है वो इन टर्म्स को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ऑल्दो ये एक्सपेंशन आगे तक चल रही है, बट मुझे एग्जामिनर ने एक स्क्वायर पे रुकने को कहा है तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। मैं इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ। पहले सब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू माइनस एक्स होगा, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर होगा। फिर सब प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स क्यूब। अब क्यूब वाली टर्म तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं अगले स्टेप में उसको इग्नोर कर दूंगा। ओके। बाकी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर। ओके, डज दैट मेक सेंस टू एवरीबॉडी? तो ये देखिए पास पेपर का सवाल था ऐसा। उसने कहा हुआ है साद के ऑल टर्म्स इन असेंडिंग पावर, सिर्फ उसने कोई एक टर्म निकालने को नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, साहब यू विल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन A2 टू फाइंड अ सेलेक्टिव टर्म। ऑल्दो अगले क्वेश्चन में अभी तुम्हें नजर आएगा कि उसने कहा हुआ है, बट एट द सेम टाइम एक्सपेंशन के बगैर किसी सवाल को कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला नहीं होता। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब जरा आगे मेरे साथ देखें ये क्या कहता है ये सवाल। फिर से पास पेपर का एक सवाल है। वो कहते हैं व्हेन 1 प्लस 2x
into 1 plus ax power 2 over 3 where a is a constant is expanded and ascending powers of x. तो कह रहा है expansion तो हुई है भाई. The coefficient of the term in x is 0 यानी 0x आ गया इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से. अब इसमें सिंपल सी बात क्या है कि अभी तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते भाई जब तक ये दूसरे वाले की एक्सपेंशन ना हो तब तक ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकते. अब मैं इनकी इसकी टर्म्स को एक्सपैंड करूं कहां तक एक्सपैंड करूं मुझे ये बताओ. सही है एक्स तक एक्सपैंड करेंगे साइम बता रहे हैं. सही है बिल्कुल साइम इस पार्ट के लिए जरूरी है एक्स तक. वैसे अगले पार्ट में एक्स क्यूब तक भी जाना है तो तुम्हारी चॉइस है. तुम अभी एक्सपैंड करना चाहते हो या अगले पार्ट में एक्सपैंड करना चाहते हो. सही है तो मैंने अभी यहाँ तक ये एक्सपैंड किया. मुझे साइम ने कहा कि सर एक्स तक करें एक्सपैंड. अब मुझे बताओ कि अब क्या करूं मैं. ये वन आ गया प्लस 2ax/3. उसने कहा द टर्म इन एक्स इज 0 यानी मैं सेलेक्टिव मल्टीप्लिकेशन साथ अब करूंगा कि मुझे सिर्फ टर्म इन एक्स चाहिए तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. सो 1 into 2ax/3 प्लस 2x into 1 should give me 0x. सही है बिल्कुल एक्स की टर्म्स को कंपेयर करना है. मैं जो है वो एक्स को एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से. तो मेरे पास क्या बचा 2a/3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. So 2a equals to over 3 equals to minus 2. A is therefore equals to minus 3. सही है. Everybody understands this up till here. फिर पार्ट टू क्या कहता है. पार्ट टू कहता है when a has this value find the term in x cube in the expansion of this. तो अब दोबारा से चाहिए लेकिन इस केस में अब मुझे जो है वो ए की वैल्यू भी पता चल गई और मुझे क्या चाहिए फाइंड द टर्म इन एक्स क्यूब. तो एक तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्ट एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं निकल सकती भाई. हमें पूरी एक्सपेंशन ही करनी होती है. वैसे भी दो टर्म्स तो मैं निकाल ही चुका हूं. कौन है. सही है दो टर्म्स तो मैं निकाल ही चुका हूं. तो टर्म नंबर वन मेरे पास वन आ गई थी. टर्म नंबर टू की कैलकुलेशन कर लेते हैं. ए की जगह -3 लगाऊंगा तो ये बन जाएगी 2 टाइम्स -3/3x इक्वल्स टू -2x बन जाएगी. टर्म नंबर थ्री क्या हो जाएगी उसी तरह निकालते हैं जिस तरह पहले एक्सपेंशन में निकाल रहे थे. सो 2 थर्ड्स -1/2 फैक्टोरियल a power 2 thirds minus 2 x power 2 minus 3x power 2. Can someone do this calculation for me? तो ये मुझे x क्यूब तक चाहिए तो एक और भी निकालनी पड़ेगी. ये केयरफुली प्लीज मुझे कैलकुलेट करके बताएं. सही से कैलकुलेटर पे लगाएं और फिर मुझे बताइएगा चैट पे. किसी ने आंसर निकाला. साइन थ्री किसका बता रहे हो.
ये माइनस एक्स स्क्वायर पहली ये आ रही है, और अगला वाला ये एक सिर्फ साइन ही कैलकुलेट कर रहा है, बाकी सब सो रहे हैं क्या? माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस तो आएगा। आखिरी वाली क्या आ रही है ये बताओ? -4/, एक्स क्यूब, सही है। ओके, सो आई नाउ हैव ऑल द टर्म्स, and what am I now looking for? I am looking for the term in x cube. So 1 into this plus 2x into what? Minus x square. So -4/3x cube minus 2x cube minus 10/3x cube. So find the term. So that's my answer. सही है भाई यहां तक? क्यों दोबारा होगा बिलाल साहब? आपने क्लैश लगाया हुआ है ना, क्या कर सकते हैं उसका? रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में अपलोड करूंगा मैं। वो मुझे पता है, तो वहीं से ऑनलाइन आ जाते हैं। इट्स रिकॉर्डिंग राइट नाउ। एवरीबडी क्लियर अप टिल हियर? अच्छा देखें, चैप्टर का जो मेन कंटेंट था वो सारा अभी जो है वो यहाँ पे कवर हो गया। सही है, चैप्टर का अब कोई कंटेंट नहीं बचा है। अब जो है मैं आपको अगली चीज जो सिखाऊंगा वो उसका एक पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया था। सही है, मैंने क्या पार्ट हाईलाइट किया था? मैंने ये पार्ट हाईलाइट किया था, ये देखें, एंड स्टेटिंग द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर व्हिच द एक्सपेंशन इज वैलिड। सही है, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ा है, मैं उसके हेल्प से जो है वो मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहले मैं इसकी एक्सपेंशन आपको दिखा देता हूँ। इसकी एक्सपेंशन सिंपल है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम ऑक्यूपाई कीजिएगा क्योंकि मैं इफ यू आर राइटिंग दिस डाउन साइमल्टेनियसली आई विल राइट सम अदर थिंग्स एज वेल नीचे। कोई मुझे मेरे लिए कैलकुलेशंस जल्दी जल्दी करेगा प्लीज, ताकि हम जल्दी से क्लास को फिर ख़त्म करें। आफ्टर लर्निंग दिस लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इट्स गोइंग टू टेक द नेक्स्ट 10 minutes or so, but we'll be done after that. एक्स स्क्वायर तक निकालिए ना। सही है, तो ये बन रही है हाफ। कोई अगला वाला बता दे कि क्या बन रहा है अगला वाला? -1/16 x, और तीसरा वाला? Somebody tell me the last one. आवाज सही नहीं आई। -1/256 x²। सही है, ये आ गया। अच्छा अब देखें, ये मैंने इसको लेबल कर दिया पार्ट ए। सही है, ये पॉजिटिव है शायद, हाँ ये पॉजिटिव है। सही है, अब मैंने इसको लेबल कर दिया पार्ट ए। अब पार्ट बी में मैं आपसे क्या कहता हूँ, ये देखिएगा। मैंने कहा यूजिंग दिस एक्सपेंशन
estimate the value of 1 over root 5, verify, then verify your answer using the direct value from the calculator. अब मैंने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या लिखी है कि आप जो है वो मुझे क्या करके दिखाएं, आप मुझे जो है वो आप मुझे जो है वो यूजिंग दिस एक्सपेंशन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 1 ओवर रूट 5। तो मुझे बताओ 1 ओवर रूट 5 का इस एक्सपेंशन से क्या ताल्लुक है? हाउ डज दिस एक्सपेंशन connect to 1 over root 5? Anyone? Do you notice this? तो मुझे x की क्या ऐसी वैल्यू लगा देनी चाहिए यहाँ पे कि ये 1 ओवर रूट 5 की वैल्यू बन जाए? सोचो। सही है, साइन बता रहा है सर x की वैल्यू आप 1 लगा दें क्योंकि ब्रैकेट में 4 प्लस 1 हो जाएगा फिर, which is going to become 5. Does this make sense to everybody? ओके, तो कोई मेरे लिए इसकी वैल्यू बता सकता है कितनी आ रही है? जस्ट गिव मी अ डेसिमल नंबर। 449। और हसन अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 1 ओवर 5 फ्रॉम अ कैलकुलेटर लिखें तो 0.447। So it's close by, right? If I had taken more terms in my expansion, अगर मैं आगे और 4-5 टर्म्स निकालता तो और एक्यूरेट हो जाती मेरी कैलकुलेशन। डू यू एग्री विद दैट? सही है? Everybody understands the purpose of the expansion now? It can be used to calculate these values. पहले जब calculators इतने advanced नहीं होते थे तो that is how you would calculate approximate values. अब मैंने कहा ये पार्ट सी में लिख रहा हूँ, इसमें मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा। अब मैं इसमें छोटा सा चेंज क्या कर रहा हूँ ये देखिएगा। मैंने आपसे कहा 1 ओवर रूट 11, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि सर 1 ओवर रूट 11 लगाना है तो x की क्या वैल्यू लगानी चाहिए? अब 7 लगानी चाहिए। तो ये कोई मुझे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताए और फिर कैलकुलेटर से भी वैल्यू बताए। पॉइंट, और कैलकुलेटर से क्या बता रहे हो? तो कुछ गड़बड़ हो गई ना? नहीं, तुमसे गड़बड़ नहीं हुई। गड़बड़ जो है वो फॉर्मूला की है। सही है कि यानी मैंने x की वैल्यू जब 1 लगाई तो फॉर्मूला ने सही काम किया, x की वैल्यू जब 7 लगाई तो फॉर्मूला ने सही काम नहीं किया। यानी ये फॉर्मूला जो है वो कुछ x की वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, कुछ x की वैल्यूज के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सवाल आपसे क्या पूछता है, वो कहता है स्टेट द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एक्सपेंशन इज वैलिड, कि ऐसी कौन सी x की वैल्यूज हैं जिनके लिए एक्सपेंशन वैलिड है। तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई अब उसमें कौन सी वैल्यूज लगा सकते थे। पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ कि रेंज ऑफ वैलिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है। जो रेंज ऑफ वैलिडिटी
of a plus minus bx power n is always, ये इस तरह लिखते हैं रेंज ऑफ वैलिडिटी को, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन a ओवर b। यहाँ पे मैं छोटा सा नोट लिख देता हूं, नोट इग्नोर साइंस ऑफ a एंड b। सही है? there is another way of writing this as well. Is like this, it's the same answer just written in a different format. मार्किंग स्कीम में ज्यादातर आपको ये पहला वाला फॉर्मेट नजर आएगा। सही है? ये रट्टा लगाने वाला एलिमेंट है। अभी मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि 1 मार्क का सवाल आएगा, याद रखेंगे तो खुद ही हो जाएगा। सही है? तो अगर आपने लिख लिया तो मैं स्क्रॉल करूं। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर नो वंस राइटिंग। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पे आप देखें, सोचें, इसकी रेंज ऑफ वैलिडिटी आप मुझे क्या बताते? इसकी रेंज ऑफ वैलिडिटी आप मुझे बताते मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 4 ओवर 1, यानी x शुड बी बिटवीन -4 एंड 4। यानी ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब x की वैल्यूज -4 और 4 के बीच में लेंगे। इसीलिए इसने 7 पे काम करना छोड़ दिया था भाई, क्योंकि 7 पे काम कर ही नहीं सकता था। समझ आई बात? सही। मुझे बताओ कि अगर मैं इसकी रेंज ऑफ वैलिडिटी पूछता तो क्या बताते? मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 2 ओवर 3। सही है? इसकी रेंज ऑफ वैलिडिटी, अब मैं आखिरी, ये चीज़ें आखिरी आज के लिए, ये भी आया एक दफ़ा सवाल, इसकी रेंज ऑफ वैलिडिटी क्या बनेगी? अब सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि x की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, लिखोगे उसी तरह 1/2। अब x स्क्वायर को जब रूट करके हटाओगे तो ये बन जाएगा लेस देन मॉड्यूलस ऑफ हाफ। सही है? याद रखने वाली चीज है, 1 मार्क का सवाल आता है। ओके, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस चैप्टर? If there are no questions, we will end the class here and you will do your homework, submit it by Wednesday. Polynomials का homework आज ड्यू था, आई होप सबने कर लिया होगा सबमिट। अभी मैं चेक करके ईमेल्स भेजूंगा। आपका जो टेस्ट डिले हुआ है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कब होना है, पॉसिबली नाउ ऑन मंडे ओनली। बट इफ यू आर कमिंग टू कैंपस ऑन अनदर डे, अगर आप लोगों की तैयारी पूरी है तो कल मेरा जो है वो दूसरे सेक्शन के साथ टेस्ट स्केड्यूल्ड है, या इनफैक्ट वो फ्राइडे को स्केड्यूल्ड होगा, तो आप प्लीज़ फ्राइडे को जो है वो टेस्ट दे दीजिएगा। सही है? जिसको फ्राइडे को देना हो फ्राइडे को दे दे। मैं देख लूँगा अभी स्केड्यूल क्या बन रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा कि एग्जैक्टली टेस्ट कब है। ओके, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस आई विल एंड द क्लास हियर। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go! At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.